तो मैं आप लोगों का शुरू कर रहा हूँ अभी, और उन लोगों का मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके या जो भी है रिकॉर्डिंग्स रहती हैं क्लास की, आपके साथ भी रिकॉर्डिंग डेली शेयर करूंगा मैं ग्रुप में। तो जो भी आएगा तो गुड, नहीं आएगा तो आप दो लोग हैं, बस रेगुलर रहिएगा, है ना। मैं दो लोगों को पढ़ा सकता हूँ, टोटली फाइन टू मी, है ना। और शुरुआत हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की एक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं लूँ, तो मुझे रितिका आप बताओ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आपका क्या, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्या, अगर लेमैन में आपको समझाना पड़े किसी को, तो हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। We can choose door-to-door method, ओके। and nowadays there's network marketing also for these systems. ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि अगर मैं कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, अगर उसको एक्सप्लेन करना पड़े, वो Uh, बताइए। by using the technological ways, like using on adopting online systems like using Facebook, Instagrams, and various other social medias to परफेक्ट। promote any good or service. परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ जी. हाँ, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। कहने का मतलब कि डिजिटल मीडियम या टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम अपनी किसी चीज को प्रमोट करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल सही। तो अब हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंज आया है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले हुआ करती थी, कि आपका क्या क्या हुआ करता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, एक एक चीज बताओ मुझे। ट्रेडिशनल में पहले क्या चलता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग। Pamphlets, banners, door to door. परफेक्ट। बैनर्स हो गए आपके, डोर टू डोर मार्केटिंग हो गई। आप बताओ हरमीत कुछ। मैं सही हूँ बताना, है ना, रेडियो पे करते थे ना, Yes, टीवी sir. एड्स हुआ करते थे। और पुराने टाइम पे एक बहुत पॉपुलर चीज थी मैगजीन्स, जिनमें ऐड दिया करते थे, राइट। और न्यूज़पेपर एड्स, ये भी एक पार्ट था मार्केटिंग का। उसके अलावा आप देखोगे मेल, जैसे ना पोस्ट आती ना, चिट्ठी आया करती थी, तो लोग मेल के थ्रू लोगों को प्रोस्पेक्ट भेजना और मार्केटिंग मटेरियल या मैगजीन भेजना, ये सब किया करते थे। तो दीज आर द वेज टू प्रमोट मार्केटिंग, मतलब ये थे, मतलब जब ट्रेडिशनल की बात करें। अब ये ट्रेडिशनल से किस तरह शिफ्ट हुए हैं डिजिटल मीडियम के आने के बाद। तो पेम्पलेट एक तरीके से, ये दोनों जो पार्ट हैं इसको मैं ऐसे काउंट करूंगा, ये दोनों एक तरीके से आपका बैनर ऐड बन गए। बैनर ऐड, बैनर ऐड का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ये चीजें थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। कि जैसे मैंने खोला हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। देन यू विल सी, और कोई भी फोर्ब्स मैगजीन खोल लो, फोर्ब्स, एंड देन ये देखो, ये बैनर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग। तो ये एक तरीके से आपका बैनर ऐड आने, ये रहा बैनर। तो न्यूज़पेपर में जैसे आते थे वो आपका। और पेम्पलेट को आप कह सकते हो, पेम्पलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, तो सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हो आप, है ना। पेम्पलेट का सही एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट हो सकता है ना, जिसमें हम ऐड बना के या फिर अपना मार्केटिंग कंटेंट लिख के पोस्ट करते हैं, लोगों तक पहुंचता है ना। तो काइंड ऑफ वो चीज हो गई है। और डोर टू डोर को आप किससे करोगे, डोर टू डोर किस में कन्वर्ट हुआ, डोर टू डोर यानी लोगों के पास जाके। तो एक तरीके से ये दोनों ही का एक कंबाइंड अगर वे लें हम, तो ये आपका ईमेल मार्केटिंग हो गई। ईमेल यानी वन टू वन मार्केटिंग कह लो, क्योंकि डिजिटल मीडियम में घर तो है नहीं, डोर तो है नहीं। तो या तो ईमेल से आप पहुंच सकते हो लोगों तक, या व्हाट्सएप से पहुंच सकते हो, व्हाट्सएप। डिजिटल मीडियम आने के बाद ये चेंज हो गई। लोग लोग अब देखोगे आप, लोगों के घरों में जाने से अच्छा है उनका ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप लेके उनको अपनी डिटेल भेज देते हैं, और दैट्स इट, और ईमेल भेज देते हैं। यहाँ तो रेडियो जो था, रेडियो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रेडियो का, किसमें, एनी नेम पॉडकास्ट, ठीक है। टीवी एड की जगह लोग क्या करने लगे हैं, आप लोग बोलते रहिए प्लीज, रितिका। टीवी एड की जगह लोग क्या करने लगे हैं, हरमीत आप भी बोलिए।
YouTube. परफेक्ट। और यूएस वगैरह में नेटफ्लिक्स ट्राई कर रहा है एड्स का, इवन नेटफ्लिक्स पे ऐड आते भी हैं। कंज्यूमर वेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बेसिस ऐड आने लगे हैं। तो नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, इन सब पे ऐड आने लगे हैं। तो लोग टीवी पे महंगा ऐड देने से अच्छा है वो प्रीफर करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे ऐड चला सके। तो ये हो गया आपका। मैगजीन्स थी, ये किस में कन्वर्ट हो गए अब? एनी सजेशन? No, sir. Facebook and all. Facebook, Instagrams. ओके। अब बिल्कुल लगभग ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैगजीन्स होती थी जिसमें हम कंटेंट और इंफॉर्मेशन देते थे इंडस्ट्री के बारे में। तब ये काम अब कौन करता है? Google. ब्लॉग्स। ब्लॉग, Blogs. है ना? Okay. लोग ब्लॉग लिखने लगे हैं ना। पहले मैगजीन आती थी, अब ब्लॉग, ब्लॉग सब्सक्राइब करते हैं लोग। जैसे पहले मैगजीन सब्सक्राइब करते थे, तो ब्लॉग्स हो गए हैं बिल्कुल मैगजीन का पार्ट, डिजिटल कंटेंट। न्यूज ऐड की जगह मैंने आपको दिखाया डिस्प्ले ऐड। ये जो ऐड होते हैं, ये जो ऐड दिख रहा है ये डिस्प्ले ऐड है। ये गूगल की तरफ से भी चलता है और आप डायरेक्टली भी चला सकते हो। ये देखो डिस्प्ले ऐड, न्यूज़पेपर में ऐसे ही तो ऐड आते हैं, आप पढ़ रहे हो बीच में ऐड आ गया कहीं, तो ये ऐड है। तो गूगल भी चलाता है और कंपनियां भी चलाती हैं। जैसे एक कंपनी ये है एविडॉन, उसके थ्रू चल रहा है ये, सॉरी नेक्स्ट रोल। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस है, जो चेंज हुई हैं चीजें। अब इसके साथ साथ चैनल्स, जैसे इवेंट होता था पहले, एक चीज और होती थी इवेंट्स। इवेंट्स में लोग बता, जैसे होता है ना अपने दिल्ली में आप देखोगे तो प्रगति मैदान में आए दिन इवेंट्स होती हैं। तो अब वो ऑनलाइन इवेंट्स होने लगे हैं और कुछ साइट्स हैं जो इवेंट के थ्रू आप चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब का आपको पता ही है, ऐड आपने देखे ही हैं। ब्लॉग हो गए, तो इंडस्ट्रियल ब्लॉग लिख सकते हो आप, या जिस जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है, प्रमोट करना है खुद को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी एरोप्लेन की कंपनियां हैं, वो सभी एक मैगजीन निकालती हैं अपनी, और लोग मैगजीन पढ़ते हैं। तो एक तरीके से वो प्रमोशनल एक्टिविटी है उनकी। तो अब वही चीज आप, हर एक कंपनी, छोटी कंपनी भी कर सकती है। फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? अगर हम बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल, पहले और अब में अंतर क्या है? तो एक एक अंतर मुझे एक्सप्लेन करिए आपके हिसाब से। रितिका, क्या फायदा है पहले और अब में? हमने देखा कि ट्रेडिशनल ऐसे होता था, अब डिजिटल ऐसे होता है, तो डिफरेंस क्या है? इजीली और बहुत ही कम टाइम में हम लोगों तक रीच कर सकते हैं, और जो हम लोगों से दूर लोग बैठे हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी एक, अगर इसको मैं सही लूं तो ब्रॉडर लेस टाइम कंज्यूमिंग। रीड, रीच, सॉरी, ब्रॉडर रीच, यानी कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंचना, यानी लेस टाइम कंज्यूमिंग। और रीच आपकी बिल्कुल सही है, एक रूम में बैठ के आप दूर तक लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और बताइए। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हैं? आपकी आवाज, रितिका आपको आ रही है, मुझे ही प्रॉब्लम है? नहीं सर, बहुत स्लो है। हम्म। हरमीत, थोड़ा माइक सेटल करो अपना। चैट पे भी लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है माइक में तो। ओके। अब लेस टाइम कंज्यूमिंग है, साथ में जैसे कि आपने बताया उसी चीज से एक चीज निकल के आ रही है कि जैसे पहले अगर मुझे होर्डिंग लगाना है, एग्जांपल के तौर पे जैसे बैनर होते हैं, उसी तरह से होर्डिंग्स हुआ करते थे, अब भी है। ट्रेडिशनल खत्म नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहता, बस दोनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, ये लेके चलना चाहिए। तो तीसरी चीज जो है, होर्डिंग अगर मुझे लगाना है तो एक डिजाइनर चाहिए, लगाने के लिए 5-6 लोग चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिसमें वो होर्डिंग रखे जाएगा, तब जाके वो चौराहे पे लगेगा, उस चौराहे पे जिसपे लोग आते हैं। जैसे हमने होर्डिंग्स देखे होंगे, आप चौराहे पे अक्सर दिखते हैं। यस सर। तो अब अगर मुझे करना है, तो अब मेरे लिए चौराहा बदल गया। मेरा चौराहा क्या हुआ? फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन में मुझे ऐड देना है यहाँ टॉप पे। ये चौराहा क्यों है? क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो साथ में एक टूल है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे सिमिलर वेव।
मैं ऐसे टूल बताऊंगा, लगभग 200 प्लस टूल्स होंगे जिनका हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। जैसे हमें जानना है कि भाई यहाँ पे ऐड चलाएं कि ना चलाएं, तो कैसे एनालाइज करेंगे? फॉर्स, ये देखो ऐड चल रहा है, एरिक्सन का ऐड चल रहा है, लर्न मोर एट एरिक्सन 5G, 5G लॉन्च कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। अब देखो ग्लोबल रैंक, रैंक यानी अच्छा है, करोड़ों साइट्स में, 2 बिलियन से ज्यादा साइट्स हैं, उन साइट्स में आपका इतनी रैंक है इसकी, यानी गुड। ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपका यूएस में अच्छा है इसका। नेटवर्क वो मीडिया और न्यूज से रिलेटेड है ये। टोटल विजिटर्स ये है, मंथली होगा ये, मंथली विजिटर इसमें मिलियन है। आप देख रहे हो ट्रैफिक थोड़ा अभी डाउन हुआ है, बट गुड ट्रैफिक। कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो दिखा रहा है ये। सबसे ज्यादा ट्रैफिक 61% फ्रॉम यूएस। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है यूएस में, और आपकी ऑडियंस जो है वो ऐसी है, ये देखो ऑडियंस के बारे में भी बताएगा। फेसबुक से ट्रैफिक कितना जनरेट होता है, सोशल मीडिया से 9%, टोटल ट्रैफिक का 9% सोशल मीडिया से जनरेट होता है फोर्स में। और डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड चला रहा है ये, मतलब जहाँ पे अपने ऐड चलाते हैं वो कहाँ कहाँ चला रहे हैं वो सारी साइट्स दिखाई दे रही हैं। ये खुद के भी ऐड दिखाते हैं सीएनएन पे और साइट्स पे, यूट्यूब पे। ऑडियंस, ऑडियंस देखो ऐसी ऑडियंस है जो न्यूज और मीडिया में इंटरेस्ट रखती है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखती है, गेम्स में इंटरेस्ट रखती है और साइंस में इंटरेस्ट रखती है, वो ऑडियंस इन पे आती है। और कंपटीटर्स, तो आप ये देखेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उस हिसाब से आप बैनर ऐड देंगे जहां भी, चाहे फोर्स पे दें चाहे कहीं पे भी दें। कैसे देंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक आएंगे वो। तो एक तरीके से आप डिसाइड कर रहे हो कि किस चौराहे पे मुझे ऐड चलाना है। तो यहाँ पे ऐड चलाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल वेबसाइट वाले से कांटेक्ट किया या टूल पे गए, अकेला आदमी, अकेला आदमी, ये ग्राफिक्स डिजाइनर एक चाहिए और एक बंदा चाहिए जो ऐड चला सके, उसको पता हो कि कैसे टूल यूज करते हैं बस। और आप ऐड दिखा दोगे और लाखों करोड़ों लोगों को दिखेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेस मैन पावर, और यही मुझे होर्डिंग लगाना होता जिसमें एक सिटी में लोगों को दिखाना है तो बहुत टाइम लगता। पूरे यूएस में दिखाने के लिए तो होर्डिंग के लिए बजट बहुत चाहिए। तो बजट बहुत चाहिए, इसका मतलब क्या है? चीपर। बिल्कुल सही। क्योंकि Yes. होर्डिंग लगाना और यानी कि ट्रेडिशनल से बहुत चाहिए। अगर टीवी एड के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, सराउंडिंग में अगर कोई बिजनेस करता हो, फैमिली बिजनेस हो या कोई फ्रेंड बिजनेस कर रहा हो, तो आप देखोगे ज्यादातर लोग टीवी एड की बात नहीं करते, यूट्यूब एड की बात सभी कर लेते हैं। यानी ये रीच में है, यानी चीप है, लोग अपने स्मॉल बिजनेस ओनर भी इसको यूज कर सकते हैं एज ए मार्केटिंग प्रोसेस। इसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी, दैट इज एंड ट्रैकिंग। इसको एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे होर्डिंग्स अगर रोड पे लगी हुई हैं, ये लगा है, ठीक है। अब इस होर्डिंग को देखने वाले, मान लो 1 लाख रुपए लग गए या जो भी चार्ज लगा वो लग गया, लेकिन इस होर्डिंग को देखने वाले कितने लोग हैं ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे एमबीए के लिए लगाया है ना, तो एमबीए के लिए अगर लगाया आपने या फिर न्यूज़पेपर सेल करने के लिए, तो जो लोग देख रहे हैं वो बच्चा भी देख रहा होगा, बड़ा भी देख रहा होगा, कोई आदमी ऐसा भी है जो इनकी ऑडियंस में ना हो फिर भी देख रहा होगा, जैसे मैगडी है, कोई फास्ट फूड ना खाता हो वो भी देख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप टारगेटिंग प्रिसाइज नहीं कर सकते ऑफलाइन में। आपने जैसे न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो आप भी पढ़ोगे, फादर भी पढ़ेंगे, हो सकता है दूसरे घर में जाएगा तो सब पढ़ेंगे। तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने राइट पर्सन तक हमारा ऐड पहुंचा है। ऐसे टीवी पे, टीवी पे ऐड चल रहा है कार्टून, जैसे मुझे कार्टून पसंद है, लेकिन लोग कार्टून पे जो ऐड देते हैं वो बच्चों वाले देते हैं। तो ऑब्वियसली वो मैं टारगेट ऑडियंस नहीं हूं उनका। तो टारगेटिंग प्रिसाइज नहीं हो पाती ट्रेडिशनल में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे ऐड चलाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप एक एग्जांपल अभी देख लीजिए कि एक ऐड चलाया मैंने,
ये मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें दिखाता हुआ जाऊंगा आपको। ऐड, अगर मैं यहाँ ये चीज हम फेसबुक ऐड वाले सेक्शन में करेंगे, जैसे ये है, तो ये एक ऐड चलाया जिसमें 113 लीड आई, ठीक है, 11 रुपए खर्च हुए, मतलब पर लीड के 11 रुपए खर्च हुए थे यहाँ। एक्टिव नहीं, फिल्टर हटाते हैं। इसको देखते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे एडिट, यहाँ पे मैंने टारगेट किसको किया है, ये देखो, इंडिया में रहने वाले लोग 18 से 65 के बीच में, और जिन लोगों का इंटरेस्ट इनमें है, नैल पटेल या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में, जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स में है, सिर्फ उनको ऐड दिख रहा है, सिर्फ उनको। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है, बाकी को नहीं। यही मैं अगर होर्डिंग लगाता तो सबको दिखता, हर तरह के इंटरेस्ट के बच्चों को भी दिखता, बड़ों को भी दिखता, तो मैं हर चीज के पैसे दे रहा होता। लेकिन यहाँ पे मैं पैसे सिर्फ उस बात के दे रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस जो मुझे कन्वर्ट हो सकती है उसको दिखे। तो 8,000 लोगों को दिखा, लेकिन सिर्फ पूरे इंडिया में जो मेरे मतलब के हैं, जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ, और उनमें से 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो यानी कि टारगेट ऑडियंस थी इसलिए। तो ये चीज, और यहाँ पे ट्रैकिंग करना बड़ा आसान है, देखो 108 लोगों तक आप पहुंचे हो अब तक इस ऐड के थ्रू, टोटल इतने रुपए खर्च हुए हैं, 1,300 रुपए, और इतने इंप्रेशन आए हैं। इंप्रेशन के साथ साथ आप चेक कर सकते हो कितने लोगों ने क्लिक किया है, बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया था। बटन कहाँ, ये वाला बटन, जब आप देखोगे, एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट, ये ऐड लोगों को दिखा होगा, ये रहा। तो ये जो डाउनलोड का बटन है, कितने लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया है वो प्रिसाइजली मुझे पता चल गया। तो सबसे जरूरी बात जो है कि आप ट्रैकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो कि मैंने जो काम किया उसका हुआ क्या, वेबसाइट पे कौन आ रहा है, आपने ईमेल भेजा, कितने लोगों ने क्लिक किया, हमने ऐड चलाया, कितने लोगों तक पहुंचा, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने परचेज किया, ये पूरा साइकिल आपको पता होगा। और एक चीज मानी जाती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करते टाइम उस काम का आप एनालाइज कर सकते हो, प्रॉपरली देख सकते हो कि हुआ क्या ये करने से। कोई ए काम करने से रिजल्ट आया एक्स, बी काम करने से रिजल्ट आया बाई, तो आपको पता है कि बाई रिजल्ट अच्छा है, गुड, तो आप एक्स काम को दोबारा नहीं करोगे, सारा एफर्ट आप बाई बी काम पे लगा दोगे, बी वाले टास्क पे। तो उससे आपको पता रहेगा कि आपका फालतू का बजट कहीं नहीं जा रहा। तो ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो इजीली। ट्रैकिंग के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, एंड फेसबुक का एक टूल है फेसबुक पिक्सल्स, और गूगल सर्च कंसोल। ये सारे टूल हम आगे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें बेनिफिट है हमारे ट्रेडिशनल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। अब अब हम शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक से कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। और सबसे पहले शुरुआत होगी वेबसाइट से, वेबसाइट, चैनल, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के आपने उस दिन जो क्लास हुई थी, डेमो आपने ली है, तो हमें ये पता ही है कि ये रहा, अ, अ, 24, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ और ये सारा शेयर करा करूंगा हर बार। तो अब हम शुरू करेंगे मेन चीज से, जिसका नाम है डोमेन एंड होस्टिंग, और वेबसाइट क्या होती है, और उसको कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जब ये समझ आ जाएगा, फिर हम डोमेन परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज करना चाहिए क्या, फिर उस डोमेन या उस वेबसाइट को प्रमोट कैसे कैसे करेंगे, वो सारी प्रैक्टिस इसी पूरे फ्लो में करेंगे। तो डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस आपको समझ आता है, रितिका आप बताओ। क्या सर? डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग। नो आइडिया। नहीं आइडिया, ठीक है, आपको हरमीत। नो आइडिया सर।
ओके, अब आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। हम्म। डोमेन नेम क्या है और होस्टिंग क्या है? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक घर बनाया, ठीक है, तो आपने एक जगह खरीदी, आप उस घर में रहोगे, तो दैट इज नॉट एनफ। आपको किसी को उस घर तक लाना है, तो आपको उस बंदे को एक एड्रेस देना पड़ेगा। बगैर एड्रेस के वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो जो वो एड्रेस है आपके घर का, जिसको देख के वो आपके पास आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, आप जहां होस्ट हो, जहां आप रहते हो, जो चीज आपको होस्ट कर रही है, घर आपको होस्ट कर रहा है, तो ये जो एड्रेस है दैट इज डोमेन, डोमेन नेम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे whatsapp.com, ये व्हाट्सएप का डोमेन नेम है। फोर्ब्स, forbes.com, www.forbes.com, ये फोर्ब्स का डोमेन है। और जैसे मेरे केस में ये मेरा डोमेन है। तो दैट इज द एड्रेस। एड्रेस है, लोकेशन है, किसकी? जहां पे मैंने अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स डाली हुई है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ आके देख सकते हो, रीड कर सकते हो, या तो दुकान का एड्रेस होता है उसी तरह से मेरा एक ऑनलाइन प्रेजेंस का एड्रेस है ये। तो दैट इज डोमेन। और जहां पे ये डेटा सेव होता है, वो घर, वो घर जहां पे ये डेटा सेव हो रहा है, दैट इज होस्टिंग। तो होता क्या है कि ये जो डोमेन है, वो डोमेन जब आप ओपन करते हो, तो आप ये जो कंप्यूटर आपने खरीदा है, होस्टिंग क्या होती है? एक कंप्यूटर होता है, एक तरह से कंप्यूटर है जिसका डेटा आप देखते हो इस डोमेन के थ्रू, एक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग का एक पार्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं समझ ना आए मुझे बताना। होता क्या है कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, लोगों ने वेबसाइट परचेज करना शुरू की, तो एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों ने देखी, बिजनेसमैन जो है, उन्होंने कहा लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो लोगों को वेबसाइट बनाने के लिए एक तो एड्रेस चाहिए होगा जो कि डोमेन है, और दूसरा वो डेटा, चार्जर उसमें होगा बैग में, और दूसरा उन्हें अपनी वेबसाइट में इमेजेस, टेक्स्ट, कोड, ये सारा कुछ सेव, देखो कितनी सारी चीजें हैं, बैकएंड पे देखोगे तो कोड है, ये सब कोड है। तो ये कोड है कहाँ, कहाँ पे सेव है, कहाँ से लोग देख रहे हैं इसे? तो वो कोड सेव करने के लिए एक जगह चाहिए, इमेज भी तो कहीं से आई होगी, तो इमेज सेव करने के लिए कंप्यूटर चाहिए ऑब्वियसली, तो वो कंप्यूटर। तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी लोगों को। तो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने क्या किया कि डेटा सेंटर्स खोले। डेटा सेंटर एक जो वर्ड है, डेटा सेंटर का मतलब ये है कि ये रहा, इस तरह का सेटअप होता है इनका। ये क्या है? सीपीयू, सीपीयू है, क्योंकि मैं अगर अपनी वेबसाइट देख रहा हूं, मेरा डेटा ये मान लो इस वाले रैक में कहीं छोटी से सीपीयू में सेव है, इसमें मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टीपल मशीन्स होती हैं, ये रहा, ये सीपीयू है ये। इस सीपीयू में कुछ वेबसाइट होस्ट होंगी, इसमें होंगी। तो जो सर्वर की कंपनियां होती हैं वो इस तरह का सेटअप रखती हैं, और लोगों को ये स्पेस रेंट पे देते हैं, रेंट पे। तो ये सर्वर है, सर्वर को ही आप होस्टिंग बोल दो, या सर्वर बोल लो, या क्लाउड स्पेस बोल लो, सब एक ही बात है। एट द एंड एक कंप्यूटर आपने लिया है जो 24 घंटे चलता है और वेब टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, सिंपल। आप अपने कंप्यूटर पे भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बट 24 घंटे फिर आपको लाइट चाहिए होगी, ऑलवेज ऑन होना चाहिए, अप होना चाहिए, तो वो चीज नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आप क्या करते हो, अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप किसी कंपनी को हायर करते हो और उससे कहते हो हमें स्पेस दो, 1 साल का आप बताओ कितना पैसा लोगे, हम स्पेस ले लेते हैं, और उसी से फिर जब कंपनी स्पेस देती है तो उसी का एड्रेस भी दे देती है, डोमेन भी। तो डोमेन और होस्टिंग लगभग एक ही कंपनी बेचती है हर जगह, ज्यादातर। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ डोमेन बेचती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां जब दोनों ही चीज एक साथ यूज होती हैं, तो इसलिए डोमेन और होस्टिंग एक साथ एक ही कंपनी दे देती है। तो कॉन्सेप्चुअली हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि डोमेन आपका नेम। अब डोमेन के 3 पार्ट होते हैं, एक ये www डोमेन, जैसे मैंने खरीदा भाई कि ritika.name, डॉट नेम जो बाद में लास्ट में आता है, वी कॉल इट एक्सटेंशन, और दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, बिजनेस नेम या जो भी आप डिसाइड करो। और ये एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन डिफरेंट होते हैं बहुत तरीके के, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और ये एक तरीके से आपका प्रोटोकॉल है जो
जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो अगर ये है तो एक तरह से सर्वर कनेक्ट करता है। ये जो जो ब्राउजर है ना, ब्राउजर, ये जो क्रोम ब्राउजर है, ये हेल्प करता है आपको जब आप फॉर्स डालते हो तो फॉर्स वाले सर्वर पे जो डेटा पड़ा है उसको दिखाने में ब्राउजर इंटरप्रेटेट करता है इसको। तो हाँ, तो तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें मेन चीज क्या चीज ध्यान रखनी है, और एक चीज आगे और होती है HTTP। कहीं कहीं एस होगा, कहीं कहीं एस नहीं होगा। तो जो एस होता है इसको हम बोलते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर एस है तो कोई भी, जैसे आप ये कंपनी यहाँ देखो ताला लगा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, यानी आपके और इसके सर्वर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है अगर एस है तो। कुछ कंपनियां जिसमें एस नहीं होता, जैसे यहाँ भी एस है सिक्योर। एक दो कंपनी में दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें एस नहीं है, जैसे कि आपका हो गया प्लस साइज स्टोर, प्लस साइज स्टोर, इसमें शायद एस ना हो। हाँ, नॉट सिक्योर, देखो, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, बिकॉज इट कुड बी स्टोलन बाई अटैकर्स। कहने का मतलब SSL अगर नहीं है तो सिक्योर नहीं है, यानी आपके और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जैसे आपने कार्ड की डिटेल डाली तो हैकर हैक कर सकते हैं, दिस इज द पॉसिबिलिटी। लेकिन अब तक एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया, आप ऐसे समझो इसे, जो SSL है, अगर वो आपने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर दिया है तो जो इंफॉर्मेशन आपकी, सर आप जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे ना SSL लगे होने के बाद, तो आपका कंप्यूटर ये रहा, आप यहाँ डेटा डाल रहे हो और ये डेटा जाएगा सर्वर पे जहां पे भी वेबसाइट होस्ट है। तो इसके बीच में कोई भी हैक नहीं कर पाएगा अगर SSL है तो। सिंपल ये है। तो SSL भी वही कंपनियां देती हैं जो डोमेन देते हैं और होस्टिंग देती हैं। तो हम ये सारी चीज अभी प्रैक्टिकल राउंड पे देखते हैं कैसे परचेज करते हैं और कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं चीजों को। अब डोमेन में जो पार्ट होते हैं, हाँ क्वेश्चन पूछिए। हाँ, SSL का फुल फॉर्म? सिक्योर सॉकेट लेयर, आई थिंक SSL फुल फॉर्म, ये तो SSL का चाहिए ना हमें, SSL सर्टिफिकेट फुल फॉर्म, सिक्योर नहीं, फुल फॉर्म वो कुछ और दिखाता है, यही है ना, सिक्योर सॉकेट लेयर है ना, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके। ठीक है, कंफर्म करना चाह रहा था मैं। और होस्टिंग और एक SSL है आपका, जिसको हम SSL बोलते हैं, SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, एक तरह से सर्टिफिकेट है ये जो आपकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर है तो आपके लिए एसेंशियल है कि आप SSL लगा के रखिए। किसी भी वेबसाइट पे SSL नहीं है तो वहां पे कोई भी डेटा मत डालिए, आप भी ध्यान रखिए एज ए यूजर। और अगर आप एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हो तो अपनी वेबसाइट पे SSL जरूर रखिए, अगर कोई चीज परचेज कर रहा है कोई आपकी वेबसाइट से तो। लोग ट्रस्ट नहीं करते ऐसी वेबसाइट पे, इवन गूगल भी यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखाता है, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। अब डोमेन नेम, तो डोमेन नेम जब आप लेते हो तो उसमें तीन चीजें हो गई आपकी, मतलब मेन चीज जो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या लेना है, व्हाट इज योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपने देखा होगा .com, देखा है सबसे पॉपुलर .com, और कोई देखा हो कभी डॉट, इन। जब .in, डॉट इन। परफेक्ट। ऐसे मुझे बताइए जो आपने देखे हो और आपको याद हो, एक एक करके बताते जाइए मुझे। एनीथिंग एल्स। एक एग्जांपल जस्ट अभी आया था वो ये रहा, देख रहे हैं लास्ट में क्या .asia आ रहा है। यस। हाँ, तो .asia। और बताइए .us, और नेम भी आने लगा है, और होटल भी आता है, और डॉट जो भी कंट्री है song.pk करके एक पहले वेबसाइट चलती थी जो ब्लॉक हो गई अभी। और उसके अलावा आप गुरु, एक ये भी डोमेन है मेरे पास गुरु, गुरु एक्सपर्ट हिंदी वर्ड है लेकिन अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एज ए एक्सपर्ट है ये। तो जैसे मैंने एक डोमेन यहाँ खरीदा है फैशन स्टाइल .गुरु, तो ये एक एक्सटेंशन ये भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एक्सटेंशन है वो है आपका .com, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
और बाकी जो डोमेन जैसे ये इन हो गया, यूएस हो गया, तो कंट्री लेवल डोमेन हो गई है, कंट्री लेवल टॉप डोमेन, कंट्री लेवल एक्सटेंशन कह दो इन्हें। कुछ डोमेन्स होते हैं जो आपके बिजनेस के हिसाब से होते हैं, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, है ना, तो ये भी आप चूज कर सकते हो। इन सभी के रेट डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेल करती हैं। कुछ डोमेन्स आपके देखो, इवन गूगल की पेरेंटल कंपनी का नाम क्या है, कोई बताएगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट ये रहा, और इसका डोमेन देख रहे हो आप? मोस्ट क्रिएटिव थिंग आई हैव सीन इन डोमेन, दैट इज अल्फाबेट। कंपनी का नाम है, गूगल की जो मेन पेरेंटल कंपनी है, और उसका डोमेन का नाम देख रहे हैं आप, abc.xyz। तो XYZ करके भी एक एक्सटेंशन आता है अल्फाबेट का। ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, वी आर अल्फाबेट एंड वी डू एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, सब कुछ करते हैं ये। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन्होंने। इनके पास सर्च इंजन भी हैं और बहुत सारी चीजें, हर एक इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री जितनी भी है, होम ऑटोमेशन, होम थर्मोस्टेट, और आपका ड्राइवरलेस कार तो आ ही गया, स्पेस में ये है ही, मैप हो गया, सर्च इंजन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में ये। तो वो ये बताना चाह रहे हैं नाम से। तो एक आपका डोमेन हो गया .xyz। तो ऐसे बहुत है। तो ये एक्सटेंशन है जब आप चूज करते हो, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो .com। ये कुछ ऐसा है जैसे होता है ना, कुछ चीजों का नाम ही, जैसे कुछ लोगों को यही पता है कि सिर्फ .com ही होता है, बहुत सारे लोगों को। तो .com पॉपुलर है और ये फायदेमंद भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉमर्शियल। कॉम का मतलब कॉमर्शियल, इनका मतलब इंडिया, यूएस का मतलब यूएस से रिलेटेड डोमेन, .uk अगर है तो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड, .एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, आपकी बिजनेस एशिया के अराउंड काम करती है। .नेम यानी आपका पर्सनल अगर आप लेते हो तो नेम हो गया। होटल, अगर आपका कोई होटल है, पीके पाकिस्तान, गुरु एक्सपर्ट, XYZ एवरीथिंग यू आर डूइंग। और इसके अलावा आप देखोगे एक आपका आता है जिसको हम कहेंगे .CEO। अगर आप सीईओ हो तो आप ये भी परचेज कर सकते हो, तो थोड़ा तो अलग अलग एक्सटेंशन में अलग अलग वो मिलते हैं, ऑप्शन है। अब डोमेन एक्सटेंशन आपको चूज करना है तो कोशिश करिए .com, लेकिन अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो .in भी चूज कर सकते हो, और फिर आप जो भी आपके बिजनेस में फिट हो रहा है। अब एक्सटेंशन के अलावा दूसरी चीज जो आपको डोमेन नेम में ध्यान रखनी है, जब भी आप डोमेन नेम परचेज करोगे, कुछ रूल्स हैं इसके ध्यान रखने हैं। दैट इज शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, लंबा नहीं कि बहुत बड़ा हो गया। दूसरा बात, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल या इसको कह लो बिजनेस रिलेटेड। अब बिजनेस रिलेटेड और एक टर्म आता है ब्रांडेबल। बिजनेस रिलेटेड का मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरा डोमेन, जो भी कोई देखेगा समझ में आ जाएगा मार्केटिंग से रिलेटेड है। या फिर एक डोमेन और दिखाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट। समझ आ रहा है? बिजनेस बिल्कुल समझ, फ्लिप और कार्ट। तो कार्ट का मतलब तो ई कॉमर्स हो गया ना, कॉमर्स, कोई परचेज करने वाली बात, कार्ट उसीलिए यूज करते हैं ना। और एक होता है ब्रांडेबल, जिसमें मतलब नहीं है लेकिन ब्रांड को एक्सप्लेन कर रहा है वो। जैसे गूगल है, गूगल कोई वर्ड नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बट देखा जाए तो गूगल ने इसको ब्रांड बना लिया। जोमेटो का कोई मतलब नहीं है, बट लोग याद रखते हैं। क्रिस्पी मतलब ऐसा वर्ड है जो लोगों के दिमाग में स्टिक हो जाता है, रुक जाता है। तो और एक एक आपका हो गया जिसका सेंस बहुत अच्छा है बिजनेस के हिसाब से, अमेजन। अमेजन नदी है, तो वही चीज ये है कि ये एक नदी है जो A to Z सब कुछ करते हैं। तो आप डोमेन जब भी आप डिसाइड करोगे तो आप शॉर्ट कोशिश करो, और कोशिश करो कि वो बिजनेस से रिलेटेड हो, लोगों को याद रहे, रिमेम्बरेबल। ठीक है। अ, अब नेक्स्ट चीज, डोमेन डिसाइड करने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी डोमेन नेम मिलेंगे कैसे, कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, तो वो चीज प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं डोमेन, सर्च करते हैं डोमेन नेम। हाँ रितिका,
आप अगर कोई बिजनेस करना चाहोगे फ्यूचर में, तो क्या बिजनेस करना चाहोगे, बताइए। मेकअप प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब किस इंडस्ट्री में? मेकअप अच्छा, प्रोडक्ट्स। मेकअप, सॉरी, हाँ, ओके, गुड, मुझे प्रोडक्ट सुनाई दिया बस, गुड। ओके, तो आपको अगर मैं कहूँ एक नाम डिसाइड करो आप, तो आप क्या नाम डिसाइड करोगे उसका? जस्ट जो भी दिमाग में आए सजेस्ट करो। ब्यूटी। ब्यूटी, बस? बस ब्यूटी, आगे? मस्ट बी शॉर्ट। हाँ, इट मस्ट बी शॉर्ट ना। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट मतलब ठीक है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो, बट इट्स मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, मीनिंगफुल अगर है और थोड़ा बड़ा हो रहा है, टोटली फाइन। मतलब सारे जो फैक्टर्स हैं सारे मैच करने चाहिए ना। अब प्रॉब्लम मालूम क्या होगी, आपने कहा बिल्कुल सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ, अब देखते हैं सर्च। beauty.com इज टेकन, देख रहे हैं? beauty.com ऑलरेडी किसी के पास है, और वो कितने रुपए का बेच रहा है? ब्रोकर फीस ये है, ब्रोकर ये सिर्फ आपको ये डोमेन दिलाने के लिए इतना पैसा लेंगे। उसके अलावा जो डोमेन जिसके पास होगा वो जो देगा, वो कम से कम लाखों रुपए में या करोड़ों रुपए में देगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटी डोमेन मतलब beauty.com बहुत पॉपुलर, लोगों को याद रहेगा। बिजनेस चलाओ तो बहुत फास्ट चलेगा इससे, लोग सर्च भी करते होंगे, लेकिन मिलता नहीं होगा कुछ। देखते हैं कुछ है कि नहीं है। किसी ने परचेज कर रखा है लेकिन कोई काम नहीं किया है, देखो, परचेज करके दूसरी साइट पे रिडायरेक्ट कर दिया है, देख रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है इसे, कोई और दूसरी साइट है उस पे लोगों को ले जा रहा है। तो यानी अगर आपको डोमेन चाहिए तो वो दे सकता है, खाली पड़ा है उसके पास, लेकिन वो रीसेल करने, कुछ लोग यही काम करते हैं, डोमेन परचेज कर लेते हैं और बाद में सेल करते हैं बहुत महंगे। एक डील दिखाता हूँ यहाँ पे। फेसबुक को आप ऐसे भी खोल सकते हो ना, fb.com करके, या पता है ये बात? यस। fb.com अगर डालोगे तो फेसबुक यस खुलेगा, सर। देखो, fb.com से फेसबुक खुल गया। अब ये जो fb.com था ना, fb.com डोमेन डील, ये देखो, एज इट्स एनुअल मीटिंग इन द अटलांटा नॉन प्रॉफिट रिवील दैट इट अर्न इतने ऑफ द सेल ऑफ fb.com, 0.85 मिलियन का ये डोमेन खरीदा था मार्क जुकरबर्ग ने, इन रुपीज कितना होता है ये? सी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसा ही हुआ, दिस मच, ये कॉस्ट दी थी इसके लिए। तो कहने का मतलब जो डोमेन्स होते हैं, जो नाम होते हैं, ये बिजनेस का बेस है, लोग इसको 8.5 थोड़ा कम होगा, वहां पे गलत नंबर आ गया। तो एक्वायर, देख रहे हो, फेसबुक ने इतने पैसे पे किए थे, 2011 की बात है ये। ऐसे ही एक डोमेन था, टॉम क्रूज को तो जानते होगे आप लोग। टॉम क्रूज का जो ऑफिशियल डोमेन था, उसकी कॉस्ट जो है, वो केस हो कर दिया था उसने, किसी बंदे पे था ये, तो वो केस स्टडी है, केस करके जीता था शायद, पैसे नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए थे, किसी ने उस पे केस किया था और उसने ले लिया था, है ना, कॉस्ट इसकी बहुत आई थी, ले लिया था। तो इस तरह की बहुत सारी डील्स होती है इंडिया में या बाहर भी, लोग डोमेन खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये जो डोमेन आपको दिख रहा है ना, जैसे ये रहा blog.beauty, देख रहा है, ये देखो, 1 करोड़ का इन्होंने सेल के लिए डाल रखा है। एक ये glamour.club, ये भी लगभग इतने का सेल करने के लिए डाल रखा है। तो ये जो डोमेन का हर रेट बहुत हाई दिख रहा है ना, ये सारे लोगों ने परचेज कर रखे हैं ऑलरेडी और सेल करने के लिए डाल रखे हैं। लेकिन कुछ डोमेन है, जैसे ये नेचुरल है, मतलब नॉर्मल है, किसी ने आज तक बनाया ही नहीं है, फ्री रखा हुआ है, आप ले लो इसे। मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी की तरह मान लो आप, ICNN, एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो मैनेज करती है डोमेन से रिलेटेड सारी चीजों को, है ना, ये डोमेन से रिलेटेड चीजों को हैंडल करती है। तो बैक एंड पे मतलब मैनेजमेंट का काम है इसका।
तो जैसे डोमेन अवेलेबल होगा, जो किसी ने नहीं ले रखा है, किसी ने परचेज नहीं कर रखा है, तो वो अवेलेबल होगा पब्लिकली, आप परचेज कर सकते हो कुछ फीस देके। GoDaddy जो भी फीस चार्ज करता है उस डोमेन की, वो देके 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा साल के लिए। ओके, मैं 1 मिनट होल्ड करोगे आप लोग? कोई आया हुआ है, बस 1 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है? इज Sure, इट sir. फाइन, है ना? 1 मिनट। सॉरी फॉर डिले। हाँ, आ गया मैं। तो अब यहाँ पे आप ये परचेज जितने प्रीमियम है इनको हमें नहीं देखना। आप देखो, ये देखो सस्ते आ गए, और भी एक्सटेंशन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। डेटिंग करके आ रहा है एक, उसके अलावा net.co हो गया आपका। तो अलग अलग डोमेन अब आने लगे हैं बहुत सारे। तो .com अवेलेबल नहीं है, तो एक वजह ये कि छोटा होना चाहिए, बट अवेलेबल तो हो, है ना? तो अवेलेबल ही नहीं है तो हम वहां जा ही नहीं सकते, तो अब आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो कोई दूसरा नाम बताओ। रितिका, हरमीत, आप बताओ कुछ। अब अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्या नाम रखूं। ऐसा है, प्रॉब्लम है ये, लग रहा है ये। Yes. यस सर। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए मैं आपको 2 टूल बता रहा हूं, उनका यूज करोगे आज, और मुझे कल कोई 2 डोमेन नेम अपने अपने पसंद के मुझे अवेलेबल होने चाहिए, फिर मुझे दिखाओगे आप, ठीक है? मैं होमवर्क के लिए आपको 2 टूल बता रहा हूं। एक का नाम है नेम बॉय, और एक का नाम है नेम स्टेशन। नेम बॉय एंड नेम स्टेशन। और जब भी बिजनेस चूज करते हो तो नेम चेक करके एक टूल है, चेक। ये 3 टूल आप यूज करोगे, तीनों का अब यूज क्या है वो बता रहा हूं, कैसे यूज करेंगे। जैसे आपको ब्यूटी से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, ब्यूटी सबमिट। ब्यूटी ऑलरेडी ले रखा है किसी ने, जो रेड है वो ले रखे हैं। अब जो अवेलेबल है वो परचेज कर सकते हो, लेकिन कितने रुपए में होंगे वो चीज क्लिक करने के बाद पता चलेगी। बाय, कहां से परचेज कर सकते हो वहां क्लिक करो, बाय। domain.com पे लाया। ये भी आप देखोगे, ये भी आपका ऑलरेडी ले रखा है किसी ने। तो ये सारी चीजें हमेशा सही नहीं बताते, बट यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है इनकी। तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले ऑलरेडी, लेकिन ग्रीन दिखा रहा था। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन ब्यूटी से रिलेटेड आप देखोगे मोस्टली लोगों ने सिंगल वर्ड के ले रखे हैं, बट ब्यूटी में कुछ आगे पीछे जोड़ के ये आपको जरूर दिखाएगा। और आप रिजल्ट पे क्लिक करते जाइए और देखते जाइए, तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखा देगा। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ समझ आ जाएगा। ब्यूटी दीज करके है, नहीं समझ आ रहा, छोड़ो। beauty.site देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप, एक तो ये टूल है जो सिंपल है, बहुत ज्यादा है। आप बस एक बेसिक कीवर्ड डालो और दैट्स इट। beauty.site अनअवेलेबल ये भी ले रखा है, ग्रीन दिखा रहा था लेकिन नहीं। लेकिन खास बात ये है कि 1-2 जगह गलत है, ये मानता हूं मैं। बट खास बात ये है कि ये जो हु इज है, ये आपको क्लियर हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है बहुत ज्यादा। बहुत सारे कॉमन कीवर्ड्स हैं जो आपको एक एक करके चेक नहीं करने पड़ रहे हैं। दूसरा टूल ये क्या करता है, जब आप किसी बिजनेस का नाम रखते हो, फिर आप ये देखो कि आपका वो बिजनेस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कौन सा। यहाँ पे भी एक तरह से वही चीज है। साथ में एक प्लस पॉइंट ये है, ये बता देता है उसका यूजर नेम अवेलेबल है फेसबुक पे कि नहीं। जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे जो यूजर नेम होता है, जैसे ये रहा यूजर नेम, ये जैसे प्रोफाइल देखो आप, ये रहा, यहाँ पे यूजर नेम ये रहा इलेक्ट्रोनॉट। तो जब भी आप बिजनेस का नाम रखोगे तो यूजर नेम भी वही रखोगे हर जगह, सेम, है ना? तो आपका ये टूल बहुत फास्ट काम करके ये बता देता है ये अवेलेबल है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नया बिजनेस करना है कोई, और उसका नाम मुझे रखना है ब्यूटी डेविल, एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि किसी ने रखा नहीं होगा डेविल, तो मुझे लग रहा है इसलिए यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। तो ये देखो बता दिया इसने।
कि भाई डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, डॉट नेट अवेलेबल है, ऑर्ग अवेलेबल है, ये है, क्रॉस चेक करके बता दिए। डॉट नेट पे क्लिक करो और यहाँ से जिस पे क्लिक करोगे वहां परचेज कर सकते हो आके। ब्यूटी डेवल डॉट नेट, अलग अलग कंपनी में आप तो यहाँ से आपको तुरंत पता चलेगा कि ये नेम का कोई डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो आप सीधा यहाँ पे सर्च, यहाँ पे हम ही कर लेते हैं ब्यूटी डेवल, देखते हैं क्या है। और खास बात ये देखो, ये यूजर नेम ट्विटर पे लोगों ने ले रखा है, देखो ऑलरेडी दिखा देगा किसी ने ले रखा है, ये रहा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोग, कोई ब्रांड तो काम नहीं कर रही सेम नाम पे, तुरंत आइडिया लग जाएगा। क्लिक करो और पता सर ये चल गया। ग्रीन वाले लोगों ने ले रखे हैं या ये वैकेंट है? हाँ ये ले रखे हैं, ये जो आपके फेडेड हो गए ना, जो ग्रीन है वो अवेलेबल है, बैक एंड है एक तरीके से। हाँ, जैसे टिकटॉक पे अभी किसी ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, तो उसी तरीके से जिस पे ले रखा है वो आपके फेडेड हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो डॉट कॉम फेड हो गया। तो ये टूल आप यूज करोगे तो इससे आपको एक सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस रह सकती है, तो यूनिक नाम होना चाहिए। तीसरी चीज का ध्यान क्या रख, ट्रेडमार्क का ध्यान रखोगे। इंडिया में ट्रेडमार्क का एक कंपनी है, मैं आपको लिंक वहीं पे डाल दूंगा। तो अभी मैं पहले इनके लिंक डाल देता हूँ जिससे कि आप लोगों के पास डिटेल रहे। शॉर्ट रिमेम्बरेबल, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे तो ये था, ठीक है, जिससे कि, और तीसरी चीज टूल्स, टूल्स का यूज करोगे तो नंबर एक आपका आ गया नेम चेक। अगर मैं वो लिंक भी डाल देता हूँ यहाँ साथ में, ठीक है। दूसरा आपका है नेम स्टेशन, तीसरा है नेम बॉय। नेम बॉय समझ गए कैसे यूज करना है, कोई डाउट? नेम बॉय सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, नाम डालो चेक करो डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। बट इंसर्ट, ठीक है। नेम स्टेशन इज गुड, वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के साथ आप ढूंढ सकते हो। जैसे नेम चेक आपको समझ आ गया। ट्रेड ट्रेड मार्क चेक करने के लिए ट्रेड मार्क डेटा इंडिया, ओपन नहीं हो रहा ना, ट्रेडमार्क डेटाबेस इंडिया। ये क्या चीज है, ट्रेडमार्क के बारे में पता है कुछ, बताओ मुझे, रितिका आप या कोई भी बताओ, व्हाट इज ट्रेडमार्क और क्यों हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ ये रहा। हम्म, सर कंफर्म नहीं है। फिर भी जो हम भी समझ आए वो बोलो। नेम को कुछ करवा लेते हैं जिससे कि वो नेम और कोई ना यूज कर सके। हाँ। तो सपोज करो कल को आप बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई डोमेन लिया और उस डोमेन में कोई ऐसा नाम आ गया जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क करा रखा है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ये टॉपिक जरूर बताता हूँ। ये लोग जनरली ध्यान नहीं देते इस चीज पे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। एक आपने कंपनी का नाम सुना हो कभी, हाउसिंग.com। हाउसिंग.com बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में। ये भी डोमेन देखोगे, ये भी बहुत महंगा डोमेन है, खरीदा। अब तो इस पे हाउसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह डाल के सेल करते हैं, मैजिक ब्रिक की तरह है, ये बहुत पॉपुलर है। तो मैंने एक डोमेन खरीदा जिसका नाम था 9housing.com, ठीक है। हाउसिंग.com से 9housing.com खरीद लिया। अब उस पे मैंने वेबसाइट बना ली और लोगों का ट्रैफिक आने लगा, और इन्वेस्टर्स ने भी कांटेक्ट कर लिया कि आपको हम पैसा देंगे, आप काम करो। तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स वाले काम में थोड़ा टाइम लग रहा था। जब तक वो इन्वेस्टर्स से बात बढ़ती और आगे बात बनती कि स्टार्टअप थोड़ा सा पिकअप करे, टीम हायर करो, उससे पहले ही मेरे पास एक लीगल नोटिस आ गया फ्रॉम
housing.com। क्यों? क्योंकि उन्होंने housing.com वर्ड ही ट्रेडमार्क करा रखा है। हाउसिंग वर्ड ट्रेडमार्क करा रखा है और कोई भी उस पे सेम बिजनेस नहीं कर सकता, हाउसिंग का बिजनेस नहीं कर सकता कोई भी, ट्रेडमार्क का ये कंडीशन है। तो फिर मुझे वो डोमेन अपना गिव अप करना पड़ा। उन्होंने कहा इस डोमेन पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जब भी कुछ करो तो पहले ट्रेडमार्क यहां पे चेक कर लो। जैसे हाउसिंग आप यूज कर रहे हो तो हाउसिंग डाल दो, और क्लास कौन सी है आपको क्लास चूज करनी पड़ेगी। तो दूसरा क्लास क्या चीज होती है? कैटेगरी एक तरीके से। तो कैटेगरी हाउसिंग की या फिर रियल एस्टेट में आप काम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसी कैटेगरी में, वो वर्ड किसी ने ना ले रखा हो, अलग कैटेगरी में ले रखा हो तो चलेगा, लेकिन सेम कैटेगरी में सेम नाम से आप काम नहीं कर सकते। जैसे ब्यूटी में हो आप, दूसरा बंदा भी ब्यूटी में है, तो आप ब्यूटी में लक्स नाम से आप कोई साबुन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। ब्यूटी में आप लोरियल नाम से कोई क्रीम या फिर शैम्पू नहीं निकाल सकते। तो लेकिन अगर मैं लोरियल नाम से कोई रियल एस्टेट की कंपनी खोलूंगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके कस्टमर को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो जहां कंफ्यूजन होता है, जहां बिजनेस को रिस्क होता है कि हमारे नाम से ये पैसा कमा लेंगे या हमारे नाम से हमारे कस्टमर को काट लेंगे, तो वो चीज नहीं होती, डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सेम कैटेगरी में सेम नाम नहीं यूज होना चाहिए जिन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। तो अब क्लासेस फॉर ट्रेडमार्क, थोड़ा सा आपको होमवर्क यहां करना पड़ेगा। और क्लासेस आप सर्च कर लो, यहाँ पे कहीं लिस्ट होगा, ये रहा, कंट्रोल एफ, रियल एस्टेट देखते हैं, रियल एस्टेट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस फाइनेंस, यानी 36 है एक तो, और उसके अलावा एक आपका हो गया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लीगल सर्विसेज हो गया। तो 36 को ट्राई करते हैं, 36 एक रियल एस्टेट से रिलेटेड है, 36, तो 36 सर्च। तो किसी ने भी इंडिया में हाउसिंग वर्ड के साथ 36 कैटेगरी में कुछ रजिस्टर करा रखा होगा तो दिख जाएगा। ये देखो, हाउसिंग, दिल्ली हाउसिंग, सबका नाम है, रजिस्टर है, सारी डिटेल आपको यहां मिल जाएगी। देखो, लोगो और नाम रजिस्टर करा रखे हैं लोगों ने, देख रहे हैं? तो इसमें हाउसिंग वर्ड ही रजिस्टर करा रखा था, इसी में कहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाउसिंग वर्ड यूज किया है, बट एग्जैक्ट हाउसिंग देखो, हाउसिंग मैगजीन, हाउसिंग.com, ये देख रहे हो, ट्रेडमार्क ही इनका हाउसिंग ये था। तो ये प्रोपराइटर, यानी ये मेन कंपनी है इनकी, इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा था। स्टेटस रिफ्यूज्ड, अब ये रिफ्यूज हो गया, जबकि ये करा रखा है इन्होंने, फिर भी मेरे पास ईमेल आया था। तो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो ये चीज बचने के लिए, आगे के लिए बता रहा हूँ, कभी भी नाम डिसाइड करो, बिजनेस कोई बड़ा करने की सोचो या किसी को सजेशन देना है फैमिली में, तो आप ये होमवर्क करके दे सकते हो। इसके लिए सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज दैट टूल। मैं ये टूल का लिंक डाले दे रहा हूँ उसमें, ये है टूल आपका, ठीक है? यहीं पे आप दोबारा से भी सर्च कर सकते हो, बैक जाओ, और ये रहा, ये टूल है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रेडमार्क चेकिंग, ठीक है? हो गया। ये देखो, लोकॉन, ये कब की बात है? 2015 की बात है। हाउसिंग.com मैंने ले रखा था 9 हाउसिंग, तो उन्होंने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, ये डोमेन था, तो मुझे ये डोमेन पे अच्छा काम चल गया था, बिजनेस चल जाता, लेकिन एक गलती, मैंने पहले चेक नहीं किया, इसलिए मुझे वो पूरा गिव अप करना पड़ा। बात हुई इन लोगों से, लेकिन वो तैयार नहीं हुई, 2015 की बात है। लीव इट। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेम स्टेशन की बात करते हैं, हाउ इट कैन बी यूज्ड। सिंपल, यहाँ पे नाम डालो, जो भी आपको नाम चाहिए, कोई भी बेसिक नेम। तो मैंने यहाँ डाल दिया हाउसिंग से रिलेटेड, मतलब हाउसिंग तो अब छोड़ते हैं, मुझे कोई नया नाम जैसे डिसाइड करना है, जैसे प्लस साइज, कोई ड्रेस के लिए, वैसे मैंने एक डोमेन ले रखा है प्लस साइज स्टोर डॉट इन, मैं देखता हूँ कोई डॉट कॉम में मिल जाए, अवेलेबल हो। तो ये देखो, आप नाम डालोगे और प्रीफिक्स और रिलेटेड वर्ड डालोगे, प्रीफिक्स और ये सारी चीजें अपेंड, ये रहा सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सारे कॉमन सफिक्स और प्रीफिक्स जो वर्ल्ड में, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो आपको फैशन से रिलेटेड कुछ और वर्ड मिला के क्या बन रहा है, यानी प्लस साइज प्लस फैशन मिला के क्या बन रहा है। तो ये देखो, प्लस साइज डिजाइन, प्लस साइज फिट, प्लस साइज
स्टाइल, रेट्रो, ट्रेंड, मॉडल, लाइन। तो यानी वो वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो फैशन में यूज होते हैं वो, प्लस आपने जो वर्ड डाला है वो, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी डोमेन बनेंगे वो सारे दिखा देगा। इंटरेस्टिंग है। हेलो। यस सर। हम्म। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चेक करना है, आप बहुत जल्दी और रिलेटेड वर्ड्स के साथ आपको अच्छे डोमेन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ऑलरेडी टेकन है, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज हियर। इवन आप यहाँ पे कस्टम वो नाम, वो ये जो फैशन चूज किया है, आप कुछ भी चूज करके कॉमन प्रीफिक्स, क्या क्या लोग जो कॉमनली डोमेन में यूज करते हैं, देखो, दा, वेव, शॉप, गेट, टेक, नेट, प्रो, न्यू, टीम, ग्लोबल, ग्रीन, तो ये सारे ऐड करके एक आइडिया दे देगा आपको। चेक ऑल नेम्स, ये लॉगिन करोगे तो यहीं पे चेक करके भी बता देगा कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है। लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्री में लॉगिन काम हो जाएगा। तो इसका यूज करो। ट्विक वर्ड्स कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड और सफिक्स आपको कोई यूज करने हैं, तो यहाँ पे सफिक्स लगा दिया हमने। स्टोर मान लो, स्टोर नहीं नहीं, फैशन एंड प्लस दोनों का मिला के देखे क्या आता है। डॉट कॉम में या किसी दूसरे एक्सटेंशन में देखना है तो एक्सटेंशन में देखो, प्लस फैशन प्लस, तो थोड़ा बहुत ट्विक करके वही, किसी में एन जोड़ दिया किसी में कुछ जोड़ दिया, तो वो एक आइडिया दे रहा है आपको। तो ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास, यूज करके आप डिक्शनरी वर्ड ऐड कर सकते हो। डिक्शनरी वर्ड सिंपल प्लस एंड योर डिक्शनरी वर्ड, कोई भी, ये देखो बहुत सारा बहुत कुछ है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट करो, मैंने बेसिक यूज कैसे है वो बता दिया है, बाकी आप जितना इसमें जाओगे तो अब जो प्रॉब्लम थी कि नाम डिसाइड करते टाइम दिमाग कैसे चलाना है, तो अब प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई, Yes, sir. कुछ लग रहा है। यस सर। गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं, करना है। एक है जिसका नाम है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। स्पीड में, मेरे नेट में प्रॉब्लम है अभी, दोबारा से। रिलोड, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से, सॉरी। अभी ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं फिर बीच में, मैं समझ गया था। देखो, हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। ओके ठीक है। तो एक है पिकी डोमेन करके है, ये जो है ये क्या करता है इसको बताता हूँ मैं। इसको आप ट्राई करोगे जब आप थोड़े समझ आ जाओ ना कि कैसे नाम डिसाइड करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको ये एक एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूँ ये, और इसमें 2 पैसे भी आ सकते हैं, इट्स गुड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम का भी है, तो क्रिएटिविटी भी यहाँ पे यूज हो जाएगी। जैसे इसमें क्या होता है, तरीका बता रहा हूँ, कि कुछ लोग हैं जो रिक्वायरमेंट डालते हैं, उनको पता नहीं चलता, नाम नहीं दिमाग में आता ना ऐसे, तो लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे डोमेन नेम खरीदना है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं, तो आप मुझे सजेस्ट करो क्या खरीदना चाहिए। रिफंडेड, अच्छा ये मेरे हैं, ओके। अवेलेबल ऑर्डर्स, ये रहे, नेम ऑफ न्यू एयर प्योरीफायर टेक्नोलॉजी, ठीक है। $53 देगा ये अगर इसको पसंद आ गया तो। लोगों ने सजेशन तो दिए हैं बट कोई भी पसंद नहीं आया है, जैसे इसको 11 पसंद आ गए, लेकिन फाइनल जब भी करेगा, अगर वो फाइनल करता है किसी को भी, तो उसको पैसा देगा $53, ठीक है, सिर्फ नाम डिसाइड करने के। तो आप कंडीशंस पढ़ो यहाँ पे पूरी, कंडीशंस के बाद आप यहाँ पे रिप्लाई, मतलब वो दो, सजेशन दो। और कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन क्या है, मैक्सिमम वर्ड
इन नेम इज वन, एक वर्ड यूज होना चाहिए। और प्योरीफायर के लिए है एयर प्योरीफायर, तो एयर क्वालिटी सिनोनिम्स देखते हैं, कुछ है। गुड एयर, फाइन वेदर, गुड वेदर, लुकिंग वेल, ओके, गुड लुक, फ्रेश एयर, ओके। एक वर्ड ही यूज करना है हमें, पुअर। एंड पुअर के सिनोनिम्स देखते हैं, पॉवर्टी नहीं, इसके गुड के सिनोनिम्स देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ सजेस्ट कर पाए। तो नाम अगर ऐसे डिसाइड हम भी करते हैं कि भाई सिनोनिम्स क्या है, इसका कैसे फिट होगा यहाँ पे। फाइन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल पता नहीं, मतलब थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो तब आएगा निकल के। तो ये आपको पूरा आइडिया दे रहा है कि हमें एक एयर कंडीशनर चाहिए, एयर कंडीशनर सिस्टम के लिए प्योरीफायर है ये, और इसके लिए हमें नाम डिसाइड करना है। और वो नाम हमें डिसाइड करना है, वो आप सजेस्ट करो। कंडीशन ये है कि ये रहा, वी हैव, जैसे ये रहा, एडवर्ड्स और मेट्रॉक्स, but we will also consider names that are not related at all, but which you consider might appeal to the consumer, कंज्यूमर को अच्छा लगना चाहिए। तो मेट्रॉक्स हो गया, या कुछ और नाम भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रो क्लीन हो गया, है ना। By that I mean, instead of seeking name that are directly related to technology, we are seeking names that are more loosely associated, such as alpine air, alpine air, okay। और ये एडवर्ड या कुछ एक नाम ऐसे देना है, तो आप यहाँ सजेशन दोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ सजेस्ट करो। आइडिया समझ आ गया होगा, एयर प्योरीफायर के लिए नाम रखना है। तो बोलो, फाइन एयर डॉट कॉम है, aqua.com। एक्वा, एक्वा ध्यान रखना अवेलेबल होना चाहिए, एक्वा अवेलेबल ही नहीं होगा, इवन फाइन एयर भी अवेलेबल नहीं होगा। देखो कैसे पता चलेगा, सबमिट जैसे ही मैं करूंगा ना, देखना टू सबमिटेड, अच्छा सबमिटेड है, इसने चेक नहीं किया अवेलेबल है या नहीं है। फाइन एयर एंड ये aqua.com, ये सजेशन आ गए, पसंद आएगा तो पिक कर लेगा, वैसे ही आपको पैसा मिल जाएगा, $53 आपको मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल्स के लिए कभी खाली बैठे हो तब के लिए मैंने आपको बता दिया। अनमनी ऑनलाइन के केस में ये एक टॉपिक है, तो मैं तब नहीं अभी बता दिया, जो कि कनेक्टेड था आपके टॉपिक से। तो एक टॉपिक आपका आ गया, अर्न बाय सजेस्टिंग नेम्स टू द बिजनेसेस, पिकी डोमेन्स। तो एक तो ये हो गया, और बाकी दैट्स इट। तो डोमेन को लेके रिसर्च का पार्ट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा, वी विल डिस्कस, जो भी आप पूछोगे ये मुझे। कौन सी ऐप है जिसमें आप ये मतलब बॉक्सेस मतलब चार्ट बना रहे हो? हाँ ये एक्स माइंड है, एक्स माइंड करके है, आप भी यूज कर सकते हो, इट्स वेरी गुड। मैं 6-7 महीने से इसे यूज कर रहा हूँ, और जब से मैंने ये यूज किया है प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है। क्या है ना, एक पाथ मिल जाता है। अगर अगर यही मैं आपको नोटपैड पे बताता ना, तो आप भी कंफ्यूज रहते और मैं भी, राइट। हाँ, और जब इस पे कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो आप कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर लोगे, आप टॉपिक पे ही रहोगे। जैसे मैंने ये बंद कर दिया, बात खत्म, जबकि सब कुछ यहीं पे है, एवरीथिंग इज हियर। तो आप बहुत ज्यादा, मतलब एक माइंड काम करता है ना, एक टाइम पे एक काम। तो अब डोमेन खत्म हो गया, अब हम होस्टिंग की बात करेंगे, तो वो प्लान करने में आसान रहता है। एक्स माइंड करके है, आप गूगल पे देखेंगे आप, एक्स माइंड, इसको माइंड मैप बोलते हैं, माइंड मैप, माइंड मैप। तो कंपनी माइंड मिस्टर भी है, वैसे इस पे भी जा सकते हो, ये ऑनलाइन टूल है, ये ऑफलाइन था जो मैं यूज कर रहा हूँ। एक्स माइंड आपका यहीं कहीं पड़ा होगा नीचे। माइंड अप करके भी है, माइंड मिस्टर ज्यादा पॉपुलर है, इसे भी ट्राई कर सकते हो आप। माइंड मैप टूल सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ओके सर। तो होस्टिंग भी सेम कंप्यूटर की तरह है। कल हम क्या करेंगे काम, आपको एक डोमेन डिसाइड करके लाना है, और फिर हम होस्टिंग की बात करेंगे। होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं, कहीं से भी ओपन कर लो, होस्टिंग हर जगह। जैसे गोडैडी हो गया, ये कंपनियां हैं जो होस्टिंग और डोमेन देती हैं। कॉमन कंपनियों के नाम आपने ऐड वगैरह सुने होंगे ना। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें आप कहाँ से खरीद सकते हो, जैसे होस्टिंगर,
और आपका हो गया GoDaddy, बिग रॉक, बहुत सारी, गूगल से भी हो जाता है। गूगल से, गूगल डोमेन्स करके एक अलग कंपनी है गूगल की जो डोमेन सेल करती है, हर एक इंडस्ट्री में है वो। तो ये होस्टिंग और डोमेन आप परचेज कर सकते हो इन कंपनी से, और भी हैं। अब होस्टिंग हम लेंगे जब, तो होस्टिंग डिफरेंट तरह की होती है। होस्टिंग के नाम बदल दिए लोगों ने, लाइनक्स, विंडो, जो भी जरूरत है उस तरह की होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग। तो ये बहुत सारी होस्टिंग है, ये देखिए, छोटी होस्टिंग, बड़ी होस्टिंग, एक होस्टिंग में ये कर सकते हैं, एक में ये कर सकते हैं, एक में ये कर सकते हैं। तो आपको मुझे ऑनलाइन रिसर्च करके बताना है कि एक वेबसाइट मुझे होस्ट करनी है 1 साल के लिए, तो बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, मतलब बेस्ट होस्टिंग, सस्ती होस्टिंग कौन सी है, रिसर्च करके मुझे आइडिया देना कल। जैसे ये है ना, ये देख रहे हो आप, अगर 1 साल के लिए मैं लेता हूं, 1 साल के लिए 1 ईयर, तो 80 रुपए पर मंथ मिलेगा, जिसमें एक डोमेन हो जाएगा सेव, इतना डेटा मिलेगा, जीबी वही हो गया ना, जैसे फोन का रैम होती है, फोन की हार्ड डिस्क होती है, इतना ट्रांसफर, इतने ईमेल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस, ये सब मैं बताऊंगा। ये देखो SSL फ्री दे रहा है ये। तो 2-3 चीजें आपको समझ आ गई हैं, डोमेन और होस्टिंग। तो कितने डोमेन एक कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो, वो चीज है ये। तो सिंगल डोमेन, मल्टीपल डोमेन, यानी जब आप ये वाली होस्टिंग लोगे 199 रुपए पर मंथ, तो आप एक से ज्यादा डोमेन एक ही कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है। ये वाली साइट और ये वाली साइट, ये दोनों एक ही होस्टिंग पे हैं, एक ही होस्टिंग प्लान के अंदर है, बस डोमेन अलग अलग है, यानी डेटा एक ही कंप्यूटर में सेव है। तो होस्टिंग प्लान आपको सर्च करने हैं, बस मुझे रिकमेंडेशन देना, बाकी मैं होस्टिंग के बारे में आपको कल और बताऊंगा। ठीक है, ओके। अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं, और कल होस्टिंग की रिसर्च करेंगे। होस्टिंग कई तरह की होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड, और एक होती है शेयर्ड होस्टिंग। ये नाम है, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे पैकेज लोगों ने बना दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओला है, ओला पे जब आप बैठते हो तो आप उसमें पैकेज बना दिए। बात वही है, आपको एक से दूसरी जगह जाना है, बट वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, अगर आप पूरे घर के साथ जा रहे हो तो यू विल चूज प्राइम, अगर आप अकेले जा रहे हो तो समटाइम्स यू मे चूज ओला बाइक, और अगर आप 2 लोगों के साथ जा रहे हो तो मिनी या माइक्रो। तो ये वो चीज है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं है। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो तो वर्डप्रेस के लिए अलग से होस्टिंग बनने लगी है, और होस्टिंग का मतलब है आपकी सिर्फ वेबसाइट सेव होगी एक कंप्यूटर पे। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि एक ही कंप्यूटर के पे मल्टीपल लोगों की वेबसाइट सेव हो रही हैं, तो इसलिए उसे हम शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। तो जैसे ये कंप्यूटर है, कुछ जीबी रैम है इसकी, कुछ जीबी इसका मतलब हार्ड डिस्क है, जो भी है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ही कंप्यूटर के 4 जगह रिसोर्स डिवाइड कर दिए, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, 3 कंपनियों को पैकेज सेल कर दिया सस्ते में। पूरा कंप्यूटर किसी को लेना है तो वो है डेडिकेटेड होस्टिंग, जब 4 लोगों ने लिया तो शेयर्ड होस्टिंग, बस इतना डिफरेंस होता है। हाउ यू आर यूजिंग, सस्ता लेना है तो शेयर्ड होस्टिंग ले लो, महंगा लेना है, सिक्योर लेना है और ज्यादा डेटा यूज करना है तो आप डेडिकेटेड ले लो। छोटी वेबसाइट्स के लिए शेयर्ड होस्टिंग काम कर जाती है, ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट। कोई सवाल हो, या कोई मतलब इस तरीके से चीजें सब समझ आ रही हैं जैसे हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इज इट टोटली फाइन? आगे प्रैक्टिकल और ग्राउंड पे आएगा, अभी Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. और जो 2 होमवर्क आपको दिए हैं मैंने, मैं ये सीट अभी आपके इसके साथ इस पे ग्रुप में शेयर करे दे रहा हूँ, सेव करके, यानी ये है सीट, एक तो ये है, और यही सीट है, हाँ। फाइल एक्सपोर्ट एज PDF में शेयर करूंगा, जिससे कि आपके पास वो रहे रिकॉर्ड। तो Day 1, ठीक है, फाइल ओपन रिसेंट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये वाली, इसको भी। चलो ठीक है, क्लास डन करते हैं, और कल सेम टाइम है ना। अगर कोई चेंज होता है या फिर दोनों ही लोग अगर नहीं हो तो एक बार बता देना मुझे, कभी भी, कल नहीं, तो फिर हम उस तरीके से क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे इसी टाइम रहे।
ओके सर। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास दोनों फाइल पहुंच गई, और इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे में रेंडर होती है, तो 1 घंटे बाद मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दूंगा शाम तक या कल तक। अभी तो आपने क्लास करी ली, रिकॉर्डिंग की ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, रिवीजन के लिए कभी पड़ती है तो। ठीक है, यस सर। चलो, और होमवर्क करके लाना है 2 होमवर्क। हरमीत कौन कौन से हैं बताओ, बताना। आपको डोमेन डिसाइड करना है, कोई भी एक नाम, और सजेस्ट करना है टूल का यूज करके, और एक होस्टिंग पैकेज आपको देना है, मतलब बताना है कि ये सस्ता है, सबसे सस्ता होस्टिंग पैकेज क्या ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, एक वेबसाइट करो, और कोई क्वेरी है कल 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 लेके आओ मेरे पास, जिससे कि फिर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डोमेन कैसे खरीदते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर हम वो डिस्कस करेंगे कल। आज थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग होगी, कल प्रैक्टिकल करेंगे। किसी को डोमेन लेना है आप में से, किसी को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई ब्लॉग या कुछ बनाना है, अभी कोई प्लान है? हम्म, नो सर। नहीं है, किसी का नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं आपको पहले से जो डोमेन ले रखे हैं उन्हीं को कनेक्ट करने का, या फिर मैं एक डोमेन लूंगा अपना, मुझे प्लान करना है अपने नाम से, तो फिर मैं वो डोमेन लेके उसको कनेक्ट करने का तरीका आपको लाइव करके दिखा दूंगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, और कल क्लास में सेम Thank टाइम। you, sir. थैंक्स थैंक लॉट, यू सर। थैंक यू।